हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राज्यसभा से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा की सीटों का प्रावधान किस स्टेट में कितना है, ये दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान में जो है 11 सीटें हैं। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं। और गुजरात की बात करेंगे तो 11 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करेंगे 12 सीटें हैं। और पंजाब में 7 सीटें राज्यसभा की हैं। आप इसे देख सकते हैं, राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। और राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का है, जहां पे वर्तमान में 31 यानी 31 सीटें हैं। और सबसे कम प्रतिनिधित्व जो है संयुक्त रूप से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा का है, जहां पे एक एक सीटें जो है राज्यसभा की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें असम जो है 6 सीटें हैं यहाँ पे दी गई हैं। असम में वर्तमान में 7 सीटें हैं राज्यसभा की, इसलिए पहला ही इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, हिमाचल में 3 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश में तो है 31 सीटें हैं, यानी पहला वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं असम जो है 7, छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश 3 और उत्तर प्रदेश में 31 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभिकथन है इसका, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ठीक है इसमें। और कारण है इसका, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता, उसको समाप्त किया नहीं किया जा सकता है। और कारण है इसका कि उसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो है मेंबर जो है हर दूसरे वर्ष उसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही सदस्यों का पुनः निर्वाचन होता है। और तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी 1/3 सदस्य जब सेवानिवृत्त होते हैं, उसकी जगह फिर 1/3 सदस्य आ जाते हैं, और इसी प्रकार ये क्रम जो है चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण है इसका कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी ए क्या है, गलत है, और कारण जो है इसका राइट है। क्योंकि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते। भारत में जो मंत्रिपरिषद में संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यानी लोअर सदन, निम्न हाउस के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों सदन दिए गए, ये रॉन्ग हो जाएगा। और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में मंत्रिपरिषद जो है सिर्फ लोकसभा यानी निम्न हाउस, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अगला है हमारा, किस आर्टिकल के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 249, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 249 कहता है कि जो है राज्यसभा जो है, ठीक है, राज्यसभा के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 249 के माध्यम से संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्तमान में कुल 61, सबसे पहले जो है 66 थे, और वर्तमान में 61 विषय वर्णित हैं। और संघ सूची में वर्तमान में 100 हैं, ठीक है, 97 विषय वर्तमान में हैं, लेकिन 100 हैं। एवं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और पहले कितने थे, 47 विषय थे।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार किस मामले में है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, अर्थात आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, यानी 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यह राज्यसभा के अनन्य अधिकार हैं, जबकि शेष कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो राज्यसभा के विषय में देखेंगे तो कौन राइट है? तो इसका जो है यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ठीक है, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर, ठीक है, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए दूसरा और फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन या स्थायी सदन होता है, जिसका कभी भी क्या होता है, विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम जो आयु होती है 30 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा की बात करेंगे तो इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आधे नहीं, 1/3 होता है, 1/3। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो दूसरा राइट हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है इसमें इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए तीसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें एकमात्र स्टेटमेंट दूसरा जो है राइट है, और ऑप्शन में दूसरा नहीं दिया गया है, इसलिए जो है व्याख्या आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष, उसी प्रकार स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। यानी संविधान के आर्टिकल 81, ठीक है, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं, और हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि किसी सदस्य का स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्त पद की भरपाई के लिए उपचुनाव कराया जाता है। इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितने समय की राज्यसभा की सदस्यता बची रहती है, और जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है अर्थात वह पूरी अवधि तक यानी 6 वर्ष तक सदस्य नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 वर्ष के लिए। आप देख सकते हैं आर्टिकल 249 क्लॉज 1 के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय में, किसी ऐसे विषय में या संबंध में जो उस संकल्प में निर्दिष्ट है, विधि बनाए, तो जब तक
वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना जो है विधिपूर्ण होगा अर्थात कानूनी होगा। इस आर्टिकल के खंड 2 में उपयुक्त संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता है, बशर्ते उसे बनाए रखने का प्रस्ताव जो है पुनः राज्यसभा द्वारा उपयुक्त उपबंध के तहत पारित ना किया जाए। यानी राज्य सूची के विषय पर जब संसद कानून बनाती है, ठीक है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो कानून बनाती है उस कानून की वैलिडिटी जो है मैक्सिमम 1 वर्ष तक रह सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष ईयर यानी 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है उसकी आयु जो है 30 वर्ष से कम ना हो। तीसरा है वह भारत अथवा किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर नियुक्त ना हो, और चौथा है वह चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न कर दिया गया हो। फिफ्थ है वह पागल या दिवालिया ना हो, और सिक्स्थ है राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ता संबंधी मुद्दों पर और 6 अप्रैल 2003 के जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन किया गया है, और इस संशोधन के अनुसार प्रत्याशी को भारत का नागरिक होना चाहिए। देश में किसी भी जगह का रहने वाला व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा का प्रत्याशी हो सकता है, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं जो रखता हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हो। आप देख सकते हैं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक एवं विशेष अनुभव हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं। तो कौन से होते हैं, साहित्य के, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, अर्थात उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो किसके द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक स्थायी सदन है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसका विघटन नहीं होता, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डेट आप नोट डाउन कर सकते हैं। परंतु आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 यानी मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं 250 सदस्य हो सकते हैं, और इसमें 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में हुआ था, यानी 1952 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। अगला है हमारा, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो राज्यसभा के संबंध में देख लेते हैं। पहला है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, यथाशीघ्र नहीं चुनती है, इसलिए सी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी भारत के किसी भी सदन में अपनी बात रख सकता है, ये उसका राइट है, तो इसमें नहीं है दिया गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा
संबंधित है। ठीक है, तो राज्यसभा की अवधि 5 वर्ष है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष होती है। यह एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो दूसरा इस बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा विघटित की जा सकती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ है, एक स्थायी सदन है जिसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 10 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए डी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। एकमात्र दूसरा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? इसका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचन करते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 यानी दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में भाग लेते हैं। इससे पहले 2 ही लेते थे, लेकिन वर्तमान में अब जो है जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ठीक है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में उपस्थित रहे, यानी बैठकों में अनुपस्थित रहे वह सदस्य थे, वो थे राज्यसभा के। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए, ठीक है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उन सदस्यों के लिए ये प्रावधान है कि 60 डेज यानी 2 मंथ लगातार अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, उसमें आपने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, लगातार 60 डेज तक आप उससे बाहर रहे हैं, तो आपकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। आप देख सकते हैं वर्तमान में सचिन तेंदुलकर हैं और राज्यसभा सदस्य वर्तमान में, ठीक है, तो 60 डेज के अंदर यानी 62 महीने के अंदर एक दिन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आ जाते हैं, जिससे इनका कार्यकाल बना रहता है। और यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदन निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होता है और पर्सनल एक ही व्यक्ति एक बार में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए एक सदन का सदस्यता उसको त्यागनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी एक सदन का सदस्य, एक सदन का और साथ ही राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है और एक निर्धारित अवधि के भीतर राज्य के विधानमंडल की सदस्यता का त्याग नहीं करता है तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी विधानमंडल या विधानसभा और संसद सदस्यता दोनों साथ में हैं तो एक भी छोड़नी पड़ती है। यदि कोई सदस्य सदन की बैठकों में लगातार 60 डेज, ठीक है, 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था और यदि किसी व्यक्ति में संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेने के बाद संसद सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती तो वह सदस्य जो है नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है? तो इसे देख लेते हैं। राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र और राज्यसभा सीटें, आप इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। आप देख सकते हैं यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में कितनी सीटें हैं। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सभी देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 11 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, असम में 7 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, गोवा की बात करें गोवा में भी 1 सीट है और गुजरात की बात करें तो 11, हरियाणा में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये चारों स्टेट में जो है 1-1 सीटें हैं।
और ओडिशा में 10 सीटें, पंजाब में 7 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें और सिक्किम और त्रिपुरा में भी एक एक सीट है और तमिलनाडु में जो है 18 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें 31 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें हैं और उत्तराखंड की बात करें तो 3 सीटें हैं और अंत में जो झारखंड है इसमें 6 सीटें हैं। और संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में 3 सीटें हैं और पांडिचेरी में 1 सीट है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें और मनोनीत जो है 12 मिला के 245 कुल हो जाएंगी, मैक्सिमम 250 और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? हिमाचल प्रदेश, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में हमारी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, अभी हमने बात की थी, यानी 3 सीटें। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या फिर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात की बात करें तो 11 सीटें, कर्नाटक की बात करें तो 12 सीटें, केरल की बात करें तो केरल में 9 सीटें और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए सही उत्तर का चुनिए। राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है, इसे भी देख लेते हैं। गुजरात हम कर चुके हैं, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कितनी हैं? कर्नाटक में 12 सीटें हैं। केरल की बात करें तो केरल में 9 सीटें हैं और अंत में राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को जो आवंटित सीटें हैं 31 सीटें हैं, वो किन 2 राज्यों को जोड़कर है? उन दो राज्यों में उसके इक्वल हैं, ये बताया गया है। तो इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। 27 को आप देख सकते हैं। प्रश्नकाल के समय आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी थी? 18 थी और मध्य प्रदेश की 13 थी, तो दोनों को मिलाकर 31 होता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाए जाने के बाद इस संख्या में परिवर्तन आ गया है। और वर्तमान में महाराष्ट्र की बात करें तो 19, कर्नाटक की बात करें तो 12 और 12 और 19 का योग जो है उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन उसमें मैच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो समान जो है प्राप्त, इसमें भी ऑप्शन चारों मैच नहीं करते हैं, चारों में से एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं। प्रश्नकाल के समय विकल्प बी सही था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाने के कारण इसकी संख्या में परिवर्तन आया है और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और तेलंगाना में 7 सीटें राज्यसभा की हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, राज्य और राज्यसभा में स्थानों की बात कर रहा है, इसे भी देख लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 18 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। कर्नाटक में करें बात, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। इसको इसी क्रम में आप रख सकते हैं। देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश 11, तेलंगाना 7, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, मध्य प्रदेश 11 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या सूची दी गई है, उसमें कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 16 नहीं है, पहला ही रॉन्ग हो जाएगा। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, इसलिए बी, सी और डी राइट हो जाएगा, यानी ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब है पद के अनुसार, जब उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो पद के अनुसार ही राज्यसभा के उपसभापति हो जाते हैं, उसके लिए कोई चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है। यानी आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्योंकि किस सभा का अध्यक्ष
उसका सदस्य नहीं होता है। अब उपराष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य होंगे। आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो राज्यसभा मनी बिल के संबंध में जो है लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के बाद वो बिल अपने आप पारित माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोक सकती है और उसमें कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक एकाधिकार लोकसभा को दिया गया है मनी बिल के संबंध में। अगला है हमारा, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज, यानी 14 दिनों के भीतर। ठीक है, राज्यसभा में जो धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना पड़ता है। राज्यसभा चाहे तो उसे 14 दिन के अंदर लौटा सकती है, चाहे तो रोक के रख सकती है। उसे लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 14 दिन के बाद वो लोकसभा में अपने आप ही पारित माना जाता है। अगला है हमारा, राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है, तो किस संबंध में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी बिल के संबंध में, यानी धन विधेयक पारित करने के संबंध में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा उसमें कुछ नहीं संशोधन कर सकती। सिर्फ राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के बाद वो अपने आप ही पारित माना जाता है। आप देख सकते हैं राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। यानी निम्न सदन लोकसभा को इसमें अधिकार है और उच्च सदन राज्यसभा को इसमें कोई अधिकार नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो आता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। यानी अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। यह संसद के केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? तो राज्यसभा में कौन सा है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकती है, तो कब बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। यानी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब वो मामला देश हित के संबंध में हो। ठीक है, उसकी सीमा स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पष्ट करती हो, मुद्दा देश हित में हो, तब राज्य सूची का विषय पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए, तो केंद्र राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकता है। जिस प्रकार आर्टिकल 370 हटाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित था, तो 370 का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय था, यानी दो देशों के विवाद से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए जो है उसमें स्टेट यानी राज्य सूची से हटाकर संसद को यह अधिकार दिया जाता है। अगला है हमारा, राज्यसभा का एकमात्र कार्यक्षेत्र है, तो राज्यसभा का एकमात्र जो कार्यक्षेत्र है वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना है। ये राज्यसभा का एकमात्र अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं कौन कौन लेते हैं? पहला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में बोल रहा है, तो दूसरा है। और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। ठीक है,
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, और फोर्थ है विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा इसमें राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए दूसरा इसमें राइट नहीं है। पहला, तीसरा और फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के 1/3 सदस्य का चुनाव करते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अगला हमारा राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। यही राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और उनकी जगह उसी प्रकार 1/3 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। अगला है, आप इससे पहले एक्सप्रेशन देख सकते हैं इसका, कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है, किंतु उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र कौन सा है जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है? तो वो क्षेत्र है पुडुचेरी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी के लिए राज्यसभा की 1 सीट का आवंटन किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सीटें जम्मू कश्मीर को 4 तथा दिल्ली को 3 सीटें प्राप्त हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को राज्यसभा में सीटें जो है प्राप्त नहीं हैं। अगला है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती है, और स्पष्ट है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 यानी 245 सदस्य हैं। इसमें 225 सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और इसका विघटन जो है नहीं किया जा सकता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि जो है 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीजीटी और टीजीटी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, एसीएफ आरओएफओ में भी पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 में। आप देख सकते हैं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।